बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 2 है। आज की क्लास में जिन टॉपिक्स को हम सीखेंगे उनमें सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन शामिल है। सेकंड पेज में आपको सिखाऊंगी वो है डेस्कटॉप की स्क्रीन को मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या क्लोज़ करना है। और थर्ड नंबर पे जो हम सीखेंगे वो आइकन पर वर्क करना सीखेंगे। और फोर्थ जो हमारा टॉपिक मेन है वो है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है और इस पर कैसे वर्क किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में सिखाऊंगी, जिस पर आप वर्क करेंगे और बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को, टॉपिक को समझ सकेंगे। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं और अपने पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी पीसी या लैपटॉप है तो आपको ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि आप जिस भी कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है या इसकी रैम कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन आप कैसे जान सकते हैं, चलें आइए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। आपके सामने एक छोटा सा जो है वो मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में हम सबसे पहले आखिरी ऑप्शन यानी प्रॉपर्टीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करते ही देखें आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है। इस विंडो में आपके सामने विंडो का आइकन बना हुआ है। इस आइकन के साथ सबसे पहले जो है ना ऊपर आपको विंडो एडिशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हुआ है। और विंडो एडिशन के बाद अगर आप देखें तो आपको सिस्टम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आप सबको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है प्रोसेसर की वो कितनी है, आपके कंप्यूटर की रैम कैपेसिटी वो कितनी है। इस स्क्रीन पर आपको आपके कंप्यूटर की जो तमाम इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको मालूम होनी चाहिए वो डिटेल के साथ मालूम हो जाएंगी। आपको देखिए प्रोसेसर की डिटेल भी मौजूद है और तमाम वो डिटेल मौजूद है जो हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह रैम रोम देखा जाता है, बैटरी का जो है ना वो वोल्टेज देखा जाता है। जी, ये तो थी कंप्यूटर बेसिक सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है यूजिंग द कंप्यूटर एंड मैनेजिंग फाइल यानी बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज़। इसमें आपको मैं बेसिक विंडोज़ के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर एक आइकन बना दिखाई दे रहा होगा। इसके नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस पर डबल क्लिक करने से आपको एक स्क्रीन सामने नज़र आएगी। इस स्क्रीन को कंप्यूटर फ़ोल्डर कहा जाता है। इस कंप्यूटर फ़ोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे ऊपर आपको एक नीले रंग की एक बार नज़र आ रही होगी। इस बार के दाएं तरफ आपको एक 3 छोटे छोटे जो है बटन नज़र आ रहे होंगे। पहले बटन पर एक डैश बना हुआ है। इस बटन को मिनिमाइज़ बटन कहते हैं। ये आपके सामने डैश देखें लिखा भी आ रहा है मिनिमाइज़। ठीक हो गया। इस बटन को दबाने से कंप्यूटर फोल्डर सिमट कर टास्क बार में आ जाता है। ये देखें, इस फोल्डर पर क्लिक करने से स्क्रीन दोबारा हमारे सामने आ गई है। इस अमल को हम फोल्डर मिनिमाइजेशन या फिर फोल्डर को मिनिमाइज़ करना कहते हैं। डैश से अगले बटन की तरफ एक डब्बा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस बटन को मैक्सिमाइजेशन बटन कहते हैं। इसको दबाते ही हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बड़ी हो जाती है और पूरे डेस्कटॉप पर आ जाती है और ये बटन भी तब्दील हो जाता है। देखें आपके सामने मौजूद है। इस बटन के ऊपर इसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है। इसको देखें, रेस्ट डाउन, रीस्टार्ट, स्टोर डाउन यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। स्क्रीन को बड़ा करने के अमल को हम मैक्सिमाइजेशन या फिर फोल्डर को मैक्सिमाइज करना कहते हैं। इस तब्दील शुदा बटन पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन वापस उसी साइज़ में आ गई है जितनी पहले थी। सबसे आखिरी बटन की तरफ मूव ऑन करते हैं जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। इससे हमारी मौजूद स्क्रीन जो है वो बंद हो जाती है। अब आप ये देखें कि ये फ़ोल्डर टास्क बार में भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये फ़ोल्डर अब हमारे पास बिल्कुल बंद हो चुका है। इस फोल्डर को दोबारा खोलने के लिए हमें फिर से डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद आइकन्स। चलें मैं अब आपको डेस्कटॉप पर बने आइकन्स के मुतालिक तफसील से बताती हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी आइकन पर क्लिक करने से वो आइकन हमारा सेलेक्ट हो जाता है।
लेकिन अगर हमने एक आइकन को उसकी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर लेके जाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा करने के लिए हमें माउस के जो पॉइंटर को आइकन के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। देखें, अब मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबाया है और इस लेफ़्ट बटन को दबाते हुए ही मैं दबाए रखूँगी और इसको दबाते हुए ही मैं अपने इस आइकन को जिसको सेलेक्ट किया हुआ है आगे की तरफ ड्रैग करूँगी, मतलब राइट साइड की तरफ लेकर जाऊँगी और जहाँ पे मुझे डेस्कटॉप पर इसको रखना है दूसरी जगह पर, मैं वहाँ पर उसको छोड़ दूँगी, मतलब लेफ़्ट बटन को छोड़ दूँगी तो ये वहाँ पर चला जाएगा। अब मैं आपको डेस्कटॉप के कुछ आइकन के मुतालिक बताती हूँ। ये देखिए, आप कंप्यूटर का आइकन बना हुआ देख रहे हैं जिस पे कंप्यूटर लिखा। आमतौर पर ये आइकन सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम अपने कंप्यूटर में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनका पता लगा सकते हैं, उसको बआसानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। असल में कंप्यूटर का जो आइकन होता है वो पूरे कंप्यूटर को यूज़ करने के काम आता है। जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिसाइकल बिन। डेस्कटॉप पर ही हमारे सामने एक और आइकन मौजूद है जिसके नीचे रिसाइकल बिन लिखा हुआ है। चले मैं डेस्कटॉप पर किसी आइकन को सिलेक्ट करती हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाती हूँ। आपके सामने दिखाई दे रहा है। डिलीट का बटन दबाने से ही वो कीबोर्ड हमसे डिमांड करेगा, पूछेगा कि आप वाकई आपको ये डिलीट करना है। मैं यस क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं यस क्लिक करूँगी, जो मैंने डिलीट किया है आइटम वो डिलीट हो चुका है और रिसाइकल बिन में चला गया है। यानी रिसाइकल बिन एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर हमारी चीज़ें डिलीट होने के बाद वहाँ मौजूद होती हैं। एक ऐसा बिन है, डब्बा है जहाँ पे हमारी चीज़ें डिलीट होने के बाद चली जाती हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वही फ़ाइल पड़ी है जो हमने डिलीट की थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिलीट हुई हुई जो फ़ाइल है हमारे कंप्यूटर से डिलीट नहीं हुई। अब अगर मैं चाहूँ तो ये फ़ाइल मेरे कंप्यूटर में ना रहे तो मैं मेन्यू बार में बने हुए बटन में जो एम्प्टी रिसाइकल बिन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है एम्प्टी रिसाइकल बिन, इस पर क्लिक कर दूँगी और इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मेरे सामने एक मैसेज आएगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर मैं यस पर क्लिक करूँगी तो ये फ़ाइल कंप्यूटर से मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगी और नो पर क्लिक करने से ये मैसेज हट जाएगा सामने से और मैं नो पर क्लिक कर दूँगी क्योंकि मुझे ये मैसेज अभी ये फ़ाइल अभी डिलीट परमानेंटली तौर पर नहीं करनी, इसलिए मैंने नो पर क्लिक कर दिया। चले मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये फ़ाइल दोबारा अपनी उसी जगह पर चली जाए जहाँ से इसको डिलीट किया था, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसाइकल बिन में एक से ज़्यादा फ़ाइल मौजूद हैं और किसी ख़ास फ़ाइल को उसकी जगह से वापस लाना चाहते हैं तो मतलूबा फ़ाइल पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना होगा। ये देखें, आपके माउस में रीस्टोर दिस आइटम लिखा नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करने से फ़ाइल वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। अब अगर रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स को रीस्टोर करना है तो किसी भी आइटम को सिलेक्ट ना करें, तो आप देखें कि आपका जो मेन्यू बार में रीस्टोर ऑल आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करने से रिसाइकल बिन में मौजूद तमाम फाइल्स अपनी पहली वाली पोजीशन पर चली जाएंगी। ये देखें, जैसे ही मैंने रीस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक किया तो मुझे एक मैसेज आया कि आप इस तमाम आइटम को रीस्टोर करना चाहते हैं, तो मैंने येस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर ये जो तीनों आइटम्स थे, फाइल्स थी, वो चली गई और आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर जो फ़ाइल हमने डिलीट की थी वो हमारे सामने पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते हैं आज के टास्क की तरफ, और आपका आज का टास्क ये है कि जो मैंने आपको मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ और क्लोज़ के आइकन के मुतालिक समझाया है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपका उसका डेली वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके साथ साथ जो आपका टास्क है वो ये होगा कि आपने रिसाइकल बिन के इस्तेमाल को मुझे करके दिखाना है, यानी कि आपने डेस्कटॉप पर कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसको डिलीट करना है जो कि रिसाइकल बिन में जाएगा, और उसके बाद उसको रीस्टोर करना है ताकि मैं उसको देख सकूं कि वो चीज़ आपकी वापस आई है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।